अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी पहली जुज लिखा हुआ है x के ऊपर 4 जमा 1/x के ऊपर 4 फिर आगे यहाँ पे -3 ये लिखा हुआ है जी। जैसे आपको पता है कि हम सॉल्व कर रहे हैं मुरब्बा, स्क्वायर और फार्मूलाज की मदद से, तो क्योंकि आसान तरीका है, इसके अलावा ये सॉल्व हो भी नहीं सकती। अभी यहाँ ज़रा गौर करें, मैं अगर मुरब्बा बनाऊं, पहले तो सवाल जो हमें आ रहे थे वो ये थे कि ठीक है मुरब्बे बन रहे थे और कंप्लीट फार्मूला बन रहा था। अब फार्मूला नहीं बन रहा, अब थोड़ा मुश्किल है, हमने सेंस यूज़ करनी है और फार्मूला बनाना है। देखें ये तो करते हैं और आपको पता है फार्मूले -2 आया करता है, ये -3 है। तो क्या ख्याल है आपका, अगर मैं इसको ऐसे करूं x की 4 जमा 1/x की 4 -2 और -1, वो -2 -1 -3 ही होता है, आपको पता है। लेकिन ये 2 निकालने की वजह ये है कि मैं इसको फार्मूले के साथ ज्वाइन कर लूंगा और एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। अब आए देखते हैं क्या क्रिएट होता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये a में x की 2 आ जाएगा, a की 2 जमा b की 2 -2। अब आपको पता है x के ज़रब 1/x के कट जाने हैं और ये मेरा एक मुकम्मल सेट हुआ इधर यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ -1 को बाहर निकाल लेते। अब आए इसको जरा सॉल्व करें तो आपको पता है a की 2 जमा b की 2 -2a भी लिखा हो तो हम क्या किया करते हैं, a -b का मुरब्बा और -1। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका भी यहां मैं मुरब्बा ले रहा हूं क्योंकि एक का आपको पता है स्क्वायर एक ही होता है, तो मैं ये ले सकता हूं। अब आपको पता है a की 2 -b की 2 आ गया है, तो अगर इस सेंस में हमारे सामने आ जाए तो हम क्या करते हैं, आपको पता है ये a है, a जमा b इंटू a -b, ये फार्मूला है जो कि यहां पे सॉल्व हो गया। यही बस सवाल था, कोई तरह मुश्किल नहीं जी। सिर्फ टेक्निक क्या थी कि फार्मूला कंप्लीट कर लिया मैंने। अब इस तरह के सवाल ही आएंगे। तो 3x के ऊपर 4 है और जमा 12y के ऊपर 4 है। अब आपने कहना हमें कैसे पता चलना है जी कि ये किस मशक से आया और कहाँ से आया और क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आइडिया होगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जो तरतीब दी गई है उस तरतीब से चलें। यानी सबसे पहले क्या तरतीब होती है, आप कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालने के बाद अब चेक करते हैं कहाँ मुरब्बा बन रहा है। और अब ये नया स्टेप आ रहा है कि अगर मुरब्बा नहीं बन रहा इन केस, तो आप अदाद को छेड़ें, उनको चेंज करें और देखें कि क्या उनमें से मुरब्बा निकलता है। पहले भी कुछ सवाल इस तरह के 1-2 आए हैं। अब देखें वही फार्मूला मैंने यहाँ तजज़िये करनी है, तो मैं देखूंगा सबसे पहले क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो जी कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3, तो अंदर आ गया x की 4 जमा 3 4 बार 12 होता है और y की 4, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास एक सेंस क्रिएट हो गई है। अब यहाँ मेरे पास कोई डिजिट है ही नहीं कि जिसको मैं कुछ मतलब प्लस माइनस कर सकूं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ एक नई चीज मैं आपको समझानी चाह रहा हूं, वो ये कि हम अपनी मर्जी से कुछ प्लस माइनस कर दिया करते हैं। जैसे देखिएगा अभी 3 तो बाहर कॉमन है, इसको तो आप छोड़ देना, ये तो बाहर हो गया। अब यहां देखें जरा, अगर मैं a की 2 करूं और यहां मैं जमा b में क्या आएगा 2y की 2 है ना, इस सारे की 2 करूं। अब a की 2 कर दिया, जमा b की 2 कर दिया। अब जमा 2ab किधर है, नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, अपने पास से जमा 2 a में है जी x की 2 और b में है 2y की 2। अब देखिए क्या हुआ है, टोटल सारे को जरा सॉल्व कीजिएगा। ये 2 बार 4x की 2 y की 2 आ गया। अगर मैं इसको जमा करूं इस रकम में तो डेफिनेटली मुझे इसको माइनस भी करना है। अब ये दोनों कट जाएंगे और रकम में फर्क नहीं पड़ेगा। अब कुछ बात समझ गए आप। तो यहां तक तो जाके मैंने एक फार्मूला क्रिएट कर लिया और ये -4x की 2 y की 2 क्यों आया, ताकि ये मैंने जमा किया है। तो आप यहां लिख सकते हैं जमा
4x की 2 y की 2 जमा और माइनस करने से, यहां लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं। अच्छा अब देखें 3 तो बाहर आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने फार्मूला क्रिएट करना है भाई, तो फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं। a की 2 जमा b की 2 जमा 2 भी जमा वाला फार्मूला है, तो a जमा b सारे का मुरब्बा और माइनस यहां मैंने सॉल्व कर दिया। अब 2xy इस सारे के ऊपर मैंने स्केयर ले लिया है। इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। ये मैंने इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे a की 2 बन चुका है और माइनस b की 2 बन चुका है। अब आपको पता है कुछ मुश्किल नहीं है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है a की 2 माइनस b की 2, तो क्या करते हैं, a जमा b इंटू a माइनस b एक्स वाई। ए में क्या था, x की 2 जमा 2y की 2, ये a में था, और b में क्या था 2xy। इस तरह मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहला ही सवाल है और उसकी तीसरी जुज है। तो यहां मेरे पास जो लिखा हुआ है a की 4 जमा 3 a की 2 b की 2 और जमा 4b की 4, ये लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा मरबा मैंने मुकम्मल करना है और मैंने देखना है कैसे मुकम्मल होता है। तो आए जरा बनाते हैं इसको। ये हो गया जी a की 2, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, अगर a की 4 लिखा हुआ है तो हम ताकत की ताकत जरब देते हैं आपस में। पहले मैं समझा गया हूं आपको, 2 2 बार 4 हो गया। अब a की 2 तो हो गया, अब जमा b की 2 कर लें। b की 2 में क्या आना है, 2b की 2 इस सारे के ऊपर क्या आ जाना है, स्केयर। अब a में क्या है, a की 2, b में क्या है 2b की 2। b एक वेरिएबल है ना, उसमें कुछ भी हम होल्ड कर सकते हैं और वैल्यू उसकी उसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो b के अंदर इस वक्त 2b की 2 है, तो फार्मूला पढ़ रहा हूं मैं, a की 2 जमा b की 2। अब जमा 2ab आना है, पूरा करें जरा, जमा 2, a में क्या आएगा a की 2, b में क्या आएगा 2b की 2, ठीक है। अच्छा अभी जरा गौर करें आप, तो 2 2 बार 4 a की 2 b की 2 बन रहा है, ये यहाँ पे 3 a की 2 b की 2 लिखा हुआ है, ये तो मुकम्मल नहीं हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहां माइनस कर देंगे किसको, गौर करें जरा, ये बात समझनी है कि मेरे पास यहां लिखा हुआ है ऊपर 3 a की 2 b की 2, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास जो आया है वो आया है 4 a की 2 b की 2। मेरे पास 4 a की 2 b की 2 है, मौजूद मेरे पास 3 a की 2 b की 2 है। डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, a की 2 b की 2 माइनस करूंगा। जब मैं इसमें से, ये देखें, इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा a की 2 b की 2, तब ये वाला आएगा। फिर 4 आ गया ना मेरे पास, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा ना, तो माइनस करेंगे किसको, a की 2 b की 2 को। आई होप आप इस स्टेप को समझ गए होंगे कि ये माइनस a की 2 b की 2 कहां से आया। तो कहां से आया है भाई, जब हम 4 a की 2 b की 2 में से माइनस करेंगे, यानी क्या, अगर आप देखें ना 2 2 बार 4 में से 1 को माइनस करें तो क्या आता है 3 जमा 3, ठीक है ना। ये है इसका बैकग्राउंड कि ये कहां से आया। अब सॉल्व करें, यहां बनाए मुरब्बा पूरा, ये है a, फार्मूला जमा वाला माइनस वाला है, फार्मूला 2 के साथ जो लिखा होता है ना फार्मूला वो वाला होता है। अगर जमा 2ab लिखा हो तो फार्मूला होगा a जमा b का मुरब्बा, अगर माइनस 2ab लिखा हो तो होगा a माइनस b का मुरब्बा। जमा 2ab लिखा हुआ तो क्या करूंगा, a की 2 जमा b में क्या है 2b की 2, ये b में है, तो a जमा b सारे का मुरब्बा, और माइनस यहां मैं फार्मूला बना रहा हूं a b लिख के सारे के ऊपर क्या लेके आ रहा हूं, स्केयर। कुछ मुश्किल नहीं है, देखें। अब हम, आपको पता है फार्मूला क्या है, a की 2 माइनस b की 2। अब a में क्या आ गया, अब a में है a की 2 जमा 2b की 2, क्योंकि a एक वेरिएबल है, इसमें किसी वक्त कोई वैल्यू भी रख सकते हैं आप। तो a की 2 माइनस b की 2 क्या होता है, a जमा b इंटू a माइनस b। अब b में क्या था a b, ठीक हो गया जी। तो ये फार्मूला, अगर थोड़ा सा मैं आपको जरा मजीद डिफाइन करना चाहूं तो मैं ऐसे करूंगा, भाई ये a है
और ये a की 2 लिखा हुआ है, और ये b है, ये b की 2 लिखा हुआ है। अच्छा, a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a जमा b इंटू a माइनस b। आई होप कुछ आपको आइडिया हो गया होगा, ये जो मैंने कुछ आपको बना के दिया यहाँ पे, ताकि फार्मूले को अच्छी तरह से आप समझ जाएं। बस ये हो गया। अब अगर तरतीब लगाना चाहे लगा सकते हैं, a की 2 जमा a b और जमा 2b की 2 करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी आपका जवाब ठीक होगा, ये गलत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी चौथा, यानी कि चौथी जुज। ये चौथी जुज आ गई है। तो इसमें लिखा हुआ है मेरे पास 4x की 4 और जमा लिखा हुआ है जी 81। अब मैं क्या करूंगा? डेफिनेटली क्या करूंगा, ये पहले तो देखें क्या कॉमन आता है कुछ यहां से। 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मुरब्बा पूरा हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। 2x के ऊपर मैं अगर 2 लिख के सारे के ऊपर 2 करूं तो देखें जरा, 2 के ऊपर 2 4, x की ताकत 2 की 2, 2 2 बार 4, 4 की 4 बन गया। तो a की 2 जमा b, अब 9 9 बार 81 होता है ना, तो 9 9 बार 81, a की 2 जमा b की 2। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, देखें साथ जमा 2ab का पार्ट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जमा 2 a में आ जाएगा 2x की 2 और b में आ जाएगा 9। तो ये जो मैं हिस्सा यहाँ पे लेके आया हूं, ये हिस्सा मैं जमा कर रहा हूं इसके अंदर। क्यों जमा कर रहा हूं? मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए। मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए मैं ये स्टेप किया है, और जो मैं जमा करूंगा इसमें वो डेफिनेटली मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। जमा मैंने क्या किया है सरा देख लें, 9 2 बार 18, 18 2 बार 36x की 2 मैंने जमा किया है, तो माइनस 36x की 2 को ही मैं माइनस करूंगा असूली तौर पे। तो अब ये जो एरिया है ये तो बन गया फार्मूला। कौन सा एरिया? ये वाला सारा एरिया जो है ना, ये बन जाना है फार्मूला। तो बना रहा हूं, देखें ये हो गया a की, ये a की 2 था ना, ये a की 2, तो मैंने क्या फार्मूला क्या होता है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab इक्वल टू a जमा b का मुरब्बा। जमा का क्यों? क्योंकि जमा 2ab है। तो a में क्या है 2x की 2, a जमा b में क्या है बताएं भाई, b नजर आ रहा है ना, b की 2 लिखा हो तो b में 9 है, तो a जमा b सारे का मुरब्बा, ठीक है ना, होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लें, 6 6 बार 36 होता है, 6x सारे के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। क्लियर? अब फार्मूला कौन सा बना, a की 2 माइनस b की 2, ये जो ऊपर वाला केस है ना बिल्कुल वैसे ही, a की 2 माइनस b की 2 क्या करेंगे, a, ये a है सारा, a जमा b, ये सारा a है, a माइनस b। यहां तरतीब लगानी चाहूंगा मैं, तो यहां लिखेंगे हम 2x की 2 जमा 6x जमा 9, ठीक है, और आगे आ जाएगा 2x की 2 माइनस 6x जमा 9। ये मेरे पास यहां इसका सोल्यूशन आ गया। तो इसको मजीद भी सॉल्व किया जा सकता है, आगे इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल इतना ही इसकी तजज़ियां हो गई हैं, आगे सवाल आएंगे कुछ इस तरह के, तो फिर वो आपको करके दिखाएंगे सॉल्व। ये हमारे पास क्या हुआ है, चौथी जो थी क्वेश्चन 1 की, वो भी मैंने सॉल्व कर लिया। अब हम आ रहे हैं 5वीं जुज पे और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो 5वीं जुज है जी, यहाँ लिखा हुआ है x की 4 जमा x की 2 और जमा 25। अब ये लिखा हुआ है, सबसे पहले देखें कुछ कॉमन वगैरह आता है कि नहीं आता, इसमें से कुछ कॉमन है नहीं है, गौर करें। मुरब्बा अगर पूरा करना चाहें हम, तो कहाँ मुरब्बा पूरा होता है, तो a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, तो इधर तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ये मुरब्बा मुकम्मल किया जाए। 2 ऑप्शन है जी मेरे पास यहाँ, या तो मैं इधर इसको a की 2 जमा b की 2 लेके सॉल्व कर लूं, या मैं इस 25 को इस तरफ ले आऊं, दोनों तरीके ठीक हैं। तो मैं कौन सॉल्व कर रहा हूं, मैं x की 4 जमा 25 और ये मैं जमा x की 2 अलग लेके जा रहा हूं जी, ठीक है, ये मैं सॉल्व करने लगा हूं। तो देखें अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, a की 2 जमा b की 2, ठीक है। अब आपको पता मैंने जमा 2ab करना है, जमा 2ab करेंगे तो फार्मूला मुकम्मल होगा ना, क्या ख्याल है। तो मैंने यहां लिखा जमा 2, a में क्या है x की 2, b में क्या है 5,
ठीक है। और आगे जमा 7 क्या लिखा हुआ था, ये x की 2 लिखा हुआ था, ये जमा x की 2 ऑलरेडी लिखा हुआ था। अच्छा, अब जरा गौर करें कि मैंने इस रकम में क्या चीज ऐड की है। मैंने ऐड की है 5 2 बार 10 x की 2, तो मैंने इसमें क्या ऐड किया है, 10 x की 2 मैंने इसमें ऐड किया है। और 10 x की 2 मैंने ऐड किया और जमा x की 2 ऑलरेडी था, मैंने यहां पे 10 x की 2 ऐड किया है, तो 10 x की 2 ही मैंने माइनस करना है। क्या ख्याल है, समझे ना बात। तो चूंकि ये मैं इसको ले रहा हूं ना, पहले ये बात समझ नहीं है, मैंने पहले इस स्टेप को लिया है, इसको ये मैंने सॉल्व किया है, तो मैं इसको ये ऐसे कर लेता हूं आपको समझाने के लिए जरा, ठीक हो गया ना। ये ब्रैकेट के साथ ये सॉल्व हुआ, क्योंकि मैंने इस रकम में क्या जमा किया, 5 2 बार 10 x की 2, तो मैंने अगर 10 x की 2 जमा किया तो मैंने माइनस 10 x की 2 भी तो करना है भी कि नहीं करना, जो जमा करेंगे वो माइनस भी करेंगे। क्लियर, चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे। a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, a जमा b सारे का मुरब्बा, ठीक है। और यहां पे क्या आता है जो आप जरा गौर कीजिएगा, अब आपने यहाँ x की 2 माइनस 10 x की 2 को सॉल्व करना है, तो जमा x की 2 तो x की 2 सेम है, जमा 1 माइनस 10 माइनस 9 x की 2 आता है। जब इसको आप हल करेंगे आपस में तो इसका जवाब क्या आना है, माइनस 9 x की 2, क्योंकि 10 में से 1 निकल गया ना, जमा वाला 1 माइनस हो गया, तो माइनस 9 x की 2 आ गया। अब मैं इसका बना रहा हूं कंप्लीट मुरब्बा, तो a की 2 जमा 5 है, ये सारा हमारे पास मुरब्बा है, माइनस इसका मुरब्बा बनाए 3x सारे के ऊपर क्या आ गया 2। अब फार्मूला बना आपके पास वो वाला कि a की 2 माइनस b की 2, तो क्या करेंगे, ये a है जमा b इंटू ये a है माइनस b। सॉल्व, तरतीब लगा लें, क्योंकि तरतीब इसे लगानी है कि तरतीब सऊदी आपको याद होगा, तरतीब नजूली होती है, तरतीब सऊदी होती है। ये तरतीब नजूली है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है कि पहले x की 2 आएगा, फिर जमा x की 1 आएगा, फिर जमा x की 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये डिसेंडिंग ऑर्डर जा रहा है जी। तो x की 2 माइनस 3x जमा 5, तो ये मेरे पास आ गया आंसर 5वीं जुज का। अब हम चल रहे हैं छठी जुज पे। तो छठी जुज है, लास्ट जुज है जी, लिखा हुआ है x की 4 जमा 4x की 2 और जमा 16, ठीक है। तो बिल्कुल वही फार्मूला उसी तरह से इसको सॉल्व कर, जैसे ये पीछे सॉल्व किया है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ x की 4 लिख लें, जमा 16 साथ ले आए और जमा 4x की 2 को बाहर निकाल लें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। क्या आएगा, a की 2 जमा b की 2, b में 4 आना ना, 4 4 बार 16 होता है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2, a में आ जाएगा x की 2, b में आ जाएगा 4, ठीक है। इसको दें ब्रैकेट, ये तो मेरा हो गया ना एक सोल्यूशन। जमा 4x की 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मैंने जमा क्या किया है, इस रकम में 4 2 बार 8x की 2 जमा किया है, यहां भी जमा 8x की 2 कर दें। क्लियर, सॉरी माइनस करना जी, माइनस। भाई इधर जमा किया, इधर माइनस करेंगे तो कट होगा ना, तो ये माइनस 8x की 2 कर देना है। इधर जमा करके फार्मूला मुकम्मल करें, यानी मुरब्बा मुकम्मल किया, यहां मुरब्बा मुकम्मल कर लें और जो जमा किया है वो इधर माइनस कर दें, सिंपल। चलें जी, अब a 2 जमा वाला है, तो a जमा b का मुरब्बा, और यहां सॉल्व कीजिएगा, जमा 4 माइनस 8 क्या होता है, माइनस 4x की 2, जमा 4 माइनस 8 कितना जवाब आएगा, माइनस 4। सॉल्व करें, मैंने देखिए सब कुछ समझाया हुआ आपको कि जमा 4 है माइनस 8 है। अब क्या करना है जी, सबसे पहले देखें अलामतें उलट हैं, अदात तफरीक होंगे, तो 4 8 में से 4 गया तो बाकी 4 बच गया जी। अब अलामतें उलट थी, मैंने तफरीक कर दिया, तो जो बड़े के साथ अलामत है वो लगाते हैं, माइनस 4 आ गया ना, देखें माइनस 4। आगे सॉल्व करते हैं, यहां पे x की 2 जमा 4 लिखा हुआ है, सारे के ऊपर है मुरब्बा, माइनस इसका सारे का मुरब्बा बनाए 2x सारे के ऊपर क्या आ जाएगा 2। अब क्या बना फार्मूला हमारे पास, a की 2 माइनस b की 2, तो क्या करेंगे, a जमा b इंटू
ए माइनस बी। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर तरतीब नजूली क्या करेंगे, एक्स की 2 जमा 2x जमा 4, ओके, फिर एक्स की 2 माइनस 2x जमा 4। ये मेरे पास लास्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया जी। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हुआ, उसकी सारी जुजें कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 5.2 का, ठीक है। और इसकी पहली जो स्टार्ट करते हैं जी, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर जमा 14x एंड जमा 48। अच्छा, अब ये सवाल आप गौर करें तो इसमें हम क्या करेंगे। पहली बात, क्या कॉमन कुछ आ रहा है, 3 है भाई, ये कुछ कॉमन नहीं आ रहा, नंबर 1। नंबर 2, क्या मुरब्बा मुकम्मल हो रहा है कहीं, देखें ये तो एक्स की 2 आ रहा, ठीक हो गया। यहां भी कुछ मुरब्बा मुकम्मल नहीं होता, यहां मुकम्मल भी नहीं होता। चलें यहां हम अगर चाहें तो वो तकमील मुरब्बा वाला मामला कर सकते हैं, लेकिन वो यहां नहीं हो सकता। क्यों, इसलिए कि गौर करें, यहां जब हमारे पास 2ab आना है तो वो x की फॉर्म में आना है, और ये मेरे पास यहाँ x की फॉर्म में नहीं है। अगर मैं इसको साइड पे ले जाता हूँ, 14x को बाहर निकाल लूं तो 48 को अंदर ले आऊं, तो क्या 48 मुकम्मल मुरब्बा बनता है। आपको पिछले सवाल याद होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखें इसमें मैंने क्या किया था, 25 को पीछे ले आया था तो 25 मुकम्मल मुरब्बा है। 16 को पीछे ले आया था, 16 मुकम्मल मुरब्बा है। तो क्या यहाँ पे ये मुकम्मल मुरब्बा है 48, 48 नहीं मुकम्मल मुरब्बा। इसका मतलब ये हुआ कि जो तरीके हमने अभी तक सीखे हैं उन सब तरीकों में से यहाँ कोई अप्लाई नहीं हो सकता। अब यहाँ एक नया तरीका आ रहा है तजज़ी का, यानी आपने एक तरतीब से चलना है, रट्टा नहीं लगाना सवालों को। ठीक है भाई, ये सवाल आया तो इसको मैंने वैसे हल करना है, वहां मुरब्बा लेना है, यहाँ मुरब्बा नहीं लेना, ऐसे नहीं याद करना है इनको। आपने तरीका देखना है। आपने कहना सबसे पहले छवि 3 रकमें है, क्या मैं कॉमन ले सकता हूं, नहीं ले सकता, नंबर 1। नंबर 2, क्या मैं इसको अंदर ले आऊं तो क्या मुकम्मल मुरब्बा बनता है ये, अब मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता तो वो मेंशन भी वो भी हमारा मेथड रॉन्ग हो गया, नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, अब ये बात समझें, ऐसे जो सवाल होते हैं उनको हल करने के लिए हमारे पास 2 शराइत होती हैं। ये नया तरीका आ रहा है तजज़ी करने का, गौर से समझना आपने। 2 शराइत होती हैं। पहली शर्त तो यह है कि आप तजज़ी करेंगे। तजज़ी किसकी करेंगे, ये जो हमारे पास यहां पे लिखा हुआ है ना, ये वाला डिजिट, अगर यहां भी कुछ लिखा हो तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया करते हैं, अगर कुछ हो तो। यहां कुछ नहीं है, मतलब यहां 1 है तो 48 1s are 48, यानी कि 48 एक बार 48 होता है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा जी, 48। अब आपने 47 की तजज़ीह करनी है। एक से स्टार्ट करें, एक हर एक को तकसीम करता है, आपको पता है 1 48 बार 48 होता है। क्या 2 तकसीम करता है इसको जी, 2 बार 4, 2 4 बार 8। क्या 3 तकसीम करता है इसको, आपको तरीका बताया हुआ है, 8 4 12, 12 3 पे तकसीम होगा, ये भी होगा। 3 करता है इसको जी, 3 1 बार 3 और 1 4, 3 6 बार 18। चलें जी, इसको 4 तकसीम करता है, बड़े आराम से करता है, 4 1 बार 4, 4 2 बार 8। ऐसे 5 तकसीम करता है, नहीं करता। इसको 6 तकसीम करता है, बिल्कुल करता है, 6 8 बार 48 होता है। 7 तकसीम करता है, नहीं करता। 8 तकसीम करता है, बस इससे आगे नहीं जाना अब आपने, क्योंकि 8 इधर आ गया। अब 8 12 16 24 48 इधर आ गया है, यानी आपने सिर्फ ये 1 से कोई मेरा ख्याल 4 5 6 7 तक जाएगा तो आपका ये जोड़े बन जाएंगे। इन्हें हम कहते हैं, ये क्या बन गए हैं, जोड़े बन गए हैं। ये पहला जोड़ा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो पहली शर्त ये होती है हमारी, तजज़ीह करके हम जोड़े में से उठाते हैं। और दूसरी शर्त क्या होती है कि इस जोड़े को जब ज़रब दी जाए तो ये आए भाई, वो तो डेफिनेटली आना ही आना है। अगर मैं ये जोड़ा लूंगा तो 16 3 बार 48 होता है, आपको पता है। हाँ, 4 और 16 नहीं आप ले सकते, क्रॉस नहीं जाना, जोड़ा इस तरह जाना है ऐसे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली। तो या 6 8 को ले सकते हैं, या 4 12 को, या 3 16 को, या 2 24 को। ऐसे नहीं करना कि 3 24 को ले लें, या 6 24 को ले लें, या 8 2 को ले लें, ऐसे नहीं करना, जोड़ा लेना है। पहली शर्त ये होती है। और दूसरी शर्त ये होती है कि जब उस जोड़े को आपने हल करना है तो आपका ये सेंटर वाला आना चाहिए, ये दूसरी शर्त है।
14 लिखा हुआ है, मुझे बताएं किसको हल करके 14 आ सकता है। 48 और 1 का भी 14 आ सकता है भाई, या तो 48 में 1 जमा करें 49 आ जाएगा, या माइनस करें 47 आ जाएगा, कभी 14 नहीं बन सकता। क्या 24 और 2 14 कभी लेके आ सकते हैं? कभी नहीं लेके आ सकते। अगर 2 जमा करेंगे 24 में 26 बन जाएगा, 2 माइनस करें 22 बन जाएगा। 16 3 कभी 14 लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते। 12 4 कभी 14 लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते। हाँ, ये है जी मेरे पास अब मेरा टारगेट कि अगर मैं 6 को और 8 को ले लूं तो ये 14 बना सकते हैं। कैसे ये 14 बना सकते हैं? अगर मैं जमा 6 कर लूं और जमा 8 कर लूं, ये दूसरी शर्त होती है। यानी उस जोड़े को जब ज़रब दें तो हमारे पास वो वाला आ जाए कि जो इसको इससे मल्टीप्लाई करके आया था। और दूसरी शर्त ये होती है कि जब उसको हम सॉल्व करें, पहले ज़रब की बात है, दूसरी सॉल्व की बात है। सॉल्व करें तो जवाब क्या निकल आए? जमा 14। ये क्या लिखा है? जमा 14। अलामतों का बड़ा ख्याल रखना है आपने इसमें, ये भी जमा 48 है। तो जमा 14 निकल आया है जमा 6 जमा 8 करने के साथ, और जमा 6 जमा 8 को जब ज़रब देंगे तो जमा 48 आएगा। होप आप बात समझ गए होंगे। अगर ये आपको कुलिया समझ में आ गया है तो आपके लिए सारे सवाल आसान हो जाएंगे, नहीं तो आपको समझ नहीं आनी क्या हो रहा है। आए जी देखें, आप यहाँ एक्स की 2 करें। अब ये आपकी मर्जी है कि पहले 6 लिखें या पहले 8 लिखें। मैं यहाँ दोनों तरीके आपको दिखा देता हूँ। पहले मैंने यहाँ जमा 6x लिख के तो जमा 8x लिख के जमा 48 किया। अब देखें ये सिर्फ 6 8 नहीं लिखना, यहाँ साथ x है तो आपने x भी लिखना है, ठीक है ना। ये 14x जो था इसको तोड़ के मैंने ये बनाया 6x जमा 8x, और आपको पता है 8x जमा 6 कितना होता है? 14x। तोड़ा कैसे? मैंने आपको समझा दिया कि हमने इस 48 को इससे मल्टीप्लाई किया और जमा 48 आया। अब हमने उसको इस तरह से फैक्टराइज किया कि 1 48 बार 48, 2 24 बार 48, 3 16 बार 48, 4 12 बार 48, 6 8 बार 48 और 7 तकसीम नहीं करता, और 8 यहां नहीं लिखना क्योंकि 8 ही आ गया। अब ये इधर को जाएगा, इधर को ऊपर को, ठीक है जी। चले अब हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब आपको पता है एक्स कॉमन आ रहा है, अभी 4 वाले आ गए। ये पहले तरीका आपको समझाया हुआ, अगर 4 वाले आ जाए तो इन दोनों में एक्स कॉमन ले लिया हमने और एक्स जमा 6 आ गया, और यहाँ जमा 8 कॉमन आया। देखें 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो एक्स जमा 8 6 बार 48। इसको सॉल्व करें, एक्स जमा 6 कॉमन है और एक्स जमा 8 बच गया, ठीक है। अब यही सवाल मैं कर रहा हूं दूसरे मेथड के साथ। यानी अगर आप चाहें, पहला ही सवाल है x की 2 जमा 14 x जमा 48, तो क्या करेंगे? अब मैं लिख रहा हूं जी पहले x की 2, अब मैंने जमा 8x पहले लिख दिया और जमा 6x बाद में लिख दिया और जमा 48 लिख दिया। यहां घबराना नहीं है आपने कि अच्छा जी मैं पहले अब 6 लिखूं कि पहले मैं 8 लिखूं, मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैं रट्टा मारूं सवाल को। रट्टा नहीं मारना, सिर्फ तज्जिए निकालनी है आपने। अब पहले चाहे 6 लिखें चाहे पहले 8 लिखें। पहले मैंने क्या किया है? 6 लिखा है। दूसरे मैंने पहले क्या लिख दिया है? 8, ताकि आपको समझ आए। अच्छा अब जरा क्या करना है, आपको पता है हमने कॉमन लेना है। x कॉमन लिया, अंदर क्या आया? x जमा 8 इंटू जमा 6 कॉमन लिया, अंदर क्या आया? x जमा 8, 6 8 बार 48 होता है जी। x जमा 8 इंटू क्या बचा? x जमा 6। गौर करें दोनों का जवाब आपका सेम आ रहा है। यानी आपकी मर्जी है कि आप चाहे पहले ये तजदीद लिख लें 6 वाली और फिर 8 वाली लिखें, या पहले 8 लिखें फिर 6 लिखें। इस तरीके से आपने पहला सवाल अपना सॉल्व किया है और बड़ा ही मैंने डिटेल में आपको समझाया। अब यही मेथड हमने आगे लेके चलना है और इस तरह से ही सवाल में निकालने हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा सवाल जो है उसमें लिखा हुआ है जी हमारे पास x की 2 माइनस 21x और जमा 108, ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहली बात कि ये तो मुरब्बा मुकम्मल हो सकता है एक्स स्क्वायर का, लेकिन क्या अगर 108 को मैं इधर ले आऊं और माइनस 21x को उधर ले जाऊं तो क्या 108 मुरब्बा पूरा होता है किसी भी डिजिट का? नहीं होता। अगर होता ना 121 तो फिर वो 11 ज़रब 11 121 होता है, फिर 11 स्क्वायर आना था, तो ये नहीं। तो अब मेरे पास मेथड क्या है जो मैंने अभी आपको समझाया। हम क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो क्या आ गया? 108 जमा वाला, ठीक है। अब हमने तजिए करनी है, मैं तजिए निकाल रहा हूं जी अब इसकी।
तो 108 बार 108 है, 2 तकसीम करता है, 2 5 बार 10, 2 4 बार 8, 3 तकसीम करता है, हाँ जी करता है, 3 तकसीम करता है, 3 3 बार 9 और 1 10, 3 6 बार 18, 4 तकसीम करता है, 8 और 2 हाँ जी करता है, 4 2 बार 8, 2 10, 4 7 बार 28। अच्छा 5 तकसीम करता है, नहीं करता, 6 करता है, 6 एक बार हाँ जी, 6 एक बार 6, 4 हासिल 48, 6 8 बार 48। 7 तकसीम करता है इसको, नहीं करता, 8 करता है, 8 एक बार 8 और 2 10 28 नहीं करता, 9 करता है इसको तकसीम, 9 हाँ जी 9 करता है जी, 9 एक बार 9, 9 2 बार 18, ठीक हो गया। 10 इसको तकसीम नहीं करता, 11 नहीं करता, तो 12 आ गया, बस अब नहीं हमने करना ये, फिर आप 12 के बाद 12 18 तक ये आ गए। अच्छा जी जोड़े देखे हमारे सामने बन गए हैं, इनमें से एक जोड़ा उठाना है जो कि -21 पूरा करे, ठीक है ना, -21 पूरा कराना हमने। ये तो होगी हमारी पहली शर्त। अब हम आएंगे दूसरी शर्त को मुकम्मल करने की तरफ। मुझे बताएं 108 और 1 कभी -21 बना सकता है? नहीं बना सकता, ये भी नहीं बना सकता, ये भी नहीं बना सकता, ये आउट ऑफ कंसेप्ट है कि ये -21 बनाए जी। अच्छा ये बना सकता है 27 23 नहीं बने, और 4 माइनस कर दें हम तो ये भी नहीं बना सकता। अच्छा ये बना सकते हैं, 18 और 6 कितना होता है 24, नहीं बना सकता। तो ये बना सकता है किस तरीके से 21, देखिए जरा, 12 और 9 21, हाँ जी वेरी गुड, ये बना सकता है जी। तो ये भी आउट ऑफ रेंज है, ये है मेरा एग्जैक्ट जोड़ा जिसको मैं ले सकता हूँ। कैसे बना सकता है, अगर देखें मैं -12 कर दूं और -9 कर दूं, ठीक है, इनको जरा सॉल्व करें तो जवाब आएगा -21, ठीक है। और जब मैं पहली शर्त तो ये थी जोड़ा ले लिया, अगर मैं इस -12 को ज़रब दे दूं -9 के साथ तो मेरे पास जवाब जमा 108 आ रहा है। पहली शर्त जब ज़रब दें इनको आपस में तो ये जवाब आए, और जब इनको सॉल्व करें तो दरमियान वाला जवाब आए, वो आपकी तजज़ियाँ होती हैं। तो -12 और -9 हमारी तजज़ियाँ निकल आएंगी, इनको हम यहाँ लिखेंगे। अब देखें x की 2, फिर -12x, फिर -9x और जमा 108। चलें जी सॉल्व कर देते हैं। आपको तो यहाँ x कॉमन आना है, x कॉमन आ गया, x -12, ठीक है, -9 कॉमन आना है तो x अलामत अंदर चेंज करनी है, तो 9 एक बार 9 और 9 2 बार 18, ठीक है जी। अब सॉल्व करें जरा, x -12 कॉमन आया हुआ है और x -9 बाकी बच गया, ये हमारे पास तजज़ियाँ बन गई। अब अगर आप चाहें तो आप x की 2 -9x -12x लिख के भी सॉल्व कर लें, यही जवाब आएगा। इस तरह हमने 2 सवाल हल किए, बड़े ही बुनियादी और बड़ा डीप जाके इनको समझा है। अब हम तीसरा सवाल हल कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे x की 2 -11x और -42, ठीक है। तो आपको पता है मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे 42 की मैंने तजज़ियाँ करनी है, तो मैं यहाँ तजज़ियाँ करने लगा हूँ। ये मैं यहाँ ले लेता हूँ अपना एक रफ अमल, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ना है, साथ साथ वर्क करना पड़ना है। तो आते हैं जी 42 में। पहली शर्त है हमारे पास, क्या आया है, ये 42 को 1 से -42 आया है, ठीक है। अब पता है हमें कि तजज़ियों में एक जमा का आना है, एक माइनस का आना है, हमें आइडिया हो गया। अच्छा जी 1 और 42, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2 है। अच्छा 3 1 बार 3 और 3 4 बार 12, 4 नहीं तकसीम करता, 5 नहीं करता, 6 7 बार 42 है, 7 आ गया, बात खत्म। जोड़े कितने बन गए, 1 2 3 4 जोड़े। अब मुझे बताएं -11 कैसे बन सकता है, लेकिन ये बात समझ नहीं है कि चूंकि -42 आया हुआ ना, तो एक माइनस का आना है कि जमा का, क्योंकि जब हम ज़रब देंगे तो दोनों जमा के होंगे तो जवाब जमा में आएगा, दोनों माइनस के होंगे तो जवाब माइनस में आएगा। एक जमा का चाहिए, एक माइनस का। अच्छा जोड़ा कौन सा है, मैं डायरेक्ट मेरी तवज्जो गई है इधर इस पे,
आपकी भी शायद इधर गई होगी, वो 14 है और 3 है। अगर मैं -14 ले लूं और जमा 3 ले लूं तो जवाब कितना आ रहा है जी, -11। शर्त दूसरी पूरी हो गई और पहली यहां पूरी हो गई। अब ज़रब दें इनको जरा। जो पहली शर्त थी वो क्या होती है, -14 ज़रब जमा 3, तो जवाब -42 आएगा। तो लिहाजा -14 जमा 3 ये हैं जी हमारी तजज़ीएं। तो लिख देते हैं x की 2। अब जो मर्जी पहले लिखें, आप बताएं पहले क्या लिखूं, -14 के जमा 3। चलें जमा 3 पहले लिख लेते हैं, जमा 3x -14x -42। सॉल्व करें, x का अमल लें, x जमा 3 आ गया और -14 का अमल लें तो x माइनस अंदर जमा ब्रैकेट लगाई है, अंदर लामा चेंज करेंगे तो 14 3 बार 42 होता है जी। तो मेरे पास आंसर आ गया x जमा 3 इंटू एक्स -14। ये मेरे पास तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम आ रहे हैं चौथे क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट जुज है जी सवाल की। x की 2 जमा x और -132, इसको अब सॉल्व करना है। चलें आए 132 को पहले जरा हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 1 132 बार 132, 2 6 बार 12 और 2 6 बार 12, ठीक है जी। 2 66 बार 132 होता है। 3 तकसीम करता है, इसको जमा करें, 3 4 5 6 करता है जी। 3 4 बार 12 और 1 13 और फिर 3 4 बार 12। अच्छा जी, इसको 4 तकसीम करता है, 4 3 बार 12 और फिर करता है जी 4 3 बार 12 फिर 4 3 बार 12। अच्छा 5 तकसीम करता है, नहीं करता। 6 तकसीम करता है, 6 एक बार 6 7 8 9 10 11 12 13, 6 2 बार 12 और करता है जी 6 2 बार 12 और फिर 6 2 बार 12। अच्छा क्या इसको अभी 7 तकसीम करता है, 7 एक बार 7 और 6 62, नहीं 7 नहीं करता जी। 8 तकसीम करता है, 8 एक बार 8 9 10 11 12 13 5 52, 8 नहीं तकसीम करता। 9 तकसीम करता है, 9 10 11 12 13, 9 नहीं तकसीम करता। 10 नहीं करता। 11 तकसीम करता है इसको, 11 एक बार 11 12 13 2, हाँ जी 11 करता है। तो 11 एक बार 11 होता है और 22 11 दो बार 22 होता है। ये हो गया। चलिए 12 आ गया, बस बात खत्म, आगे नियम करेंगे। गौर करें, यहाँ जमा 1 चाहिए मुझे, चूंकि एक -132 है। यहां से मुझे आइडिया हो गया कि एक तजदीद जमा वाली आएगी, एक माइनस वाली आएगी। तो यहाँ जमा 1 कोई बना सकता है जी, किसी तरीके से सॉल्व करने से जमा 1 बना सकता है, नहीं। जमा 1 बन सकता है, नहीं। जमा 1 बन सकता है, नहीं। जमा 1 बन सकता है, नहीं बन सकता। यहाँ जमा 1 कैसे बनाएंगे, देखे ना, 22 है -6 कर लेंगे आप, तो वो तो आ जाना है 16, ठीक है। जमा 1 तो कभी नहीं बन सकता। और हाँ ये देखें जरा, यहाँ तो जो गई है अब, कि अगर मैं कर लूं जमा 12 और कर लूं -11, तो जमा 1 आ नहीं गया। इसको सॉल्व करके दूसरी शर्त मेरी क्या हो गई पूरी, तो इसका जवाब क्या आया 1। और पहली शर्त क्या होती है कि इनको ज़रब दी जाए। अगर जमा 12 को ज़रब दें -11 के साथ, तो आपको पता है ज़रब देने के साथ तो आना ही 132 है, लेकिन कौन सा 132 आना है, माइनस वाला, क्योंकि मेरे पास एक माइनस वाला एक जमा वाला है। दोनों शर्तें पूरी हुई, लिहाजा मैं क्या करूंगा, जो तजज़ीएं बनेंगी वो आ जाएंगी x की 2 जमा 12x -11x -132। सॉल्व करें जी, x कॉमन लिया, अंदर आ गया x जमा 12, ठीक है। -11 कॉमन लिया, अंदर आया x मनफी है, यहाँ अलामत चेंज होनी है, ब्रैकेट से पहले माइनस डाला हुआ है, तो 11 12 बार 132। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x जमा 12 कॉमन है और x -11 हमारे पास तजज़ीह आ गई। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया 5.2 का। एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इसका आगाज करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे सामने है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x²। इसकी पहली जूज हम हल कर रहे हैं, 4x² एंड प्लस 12x एंड प्लस 5, ये मेरे पास रकम है। तो अब गौर करें, वही मेथड जो मैंने आपको बताया हुआ है, क्या कॉमन आता है इसमें कोई,
इधर कॉमन है लेकिन ये आगे 5 अलग हो जाता है। क्या मुरब्बा मुकम्मल हो सकता है? अगर मैं 5 को यहाँ ले आऊँ तो नहीं मुरब्बा मुकम्मल होगा। तो फिर वही मेथड जो आपको बताया हुआ है कि इसको इसके साथ ज़रब दे दें। चलिए मैं आपको ये भी कर देता हूँ। 5 4 बार कितना आया जी? जमा 20। अब पहला काम क्या करना है? तजीज़ें करने इसकी। 1 20, 2 10 बार 20, 3 तकसीम नहीं करता, 4 5 बार 20, बस 5 आगे 4 को 5 आता है ना, तो 5 इधर आ गया। इट मीन कि ये अब इस तरह से तकसीम करेगा। अब जोड़ा करना है, हमने लेना है 12x होना चाहिए जी। गौर करें, जमा 20 है, ये जोड़ा बड़ा ही अप्रोप्रिएट है, बड़ा मौजू है। दूसरी शर्त ये है कि मैं अगर जमा 2 करूं और जमा 10 करूं तो जवाब जमा 12 आ रहा है। ज़रब दूं तो 10 2 बार 20 आ रहा है, जमा 20। तो मेरी पहली शर्त भी पूरी है, दूसरी पूरी है। अब आए जी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 4x की 2 जमा, चाहे 2x पहले ले आए चाहे 10x पहले ले आए, वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको सारा सिखाया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ 2x कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाना है x जमा 2x, एक बार 2x और जमा यहाँ 5 कॉमन आना है। तो यहाँ गौर करें जरा, 2x कॉमन लिया है तो 2 बार 4 होता है, तो यहाँ 2x आना है। 5 कॉमन आया, 5 2 बार 10, 2x जमा 1। तो यहाँ जब मैंने सॉल्व किया तो 2x जमा 5 तो है ही, ये जो कॉमन आया हुआ है वो 2x जमा 1 कॉमन आया हुआ है। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। पहली जुज हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम आ रहे हैं दूसरी जुज में। दूसरी जुज जो है उसमें लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ 30x की 2 लिखा हुआ है जी, और जमा 7x लिखा हुआ है और माइनस 15 लिखा हुआ है। तो देखना है कि क्या कोई यहाँ कॉमन है कि नहीं हमारे पास। अगर तो कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लें, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो फिर क्या करेंगे, इस 15 को ज़रब देंगे 30 के साथ। ठीक है, 15 को 30 से ज़रब देंगे तो 15 0 0 आना है, 15 3 बार 45 होता है, 450 आना है जी ये। ठीक है, और माइनस वाला ज़रब दे के ना। तो अब मैं तजीज़ें करूँगा जब, तो ये ज़रा मुश्किल होना है। अब 450 बार 450 2 तकसीम करता है इसको, लेकिन देखें 7 है ये, तो 2 लेने का मकसद कोई नहीं। 2 4 8 7 10 तक भी जाएंगे हम तो मकसद कोई नहीं, हम 7 हमने पूरा करना है। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि हम जाएंगे 12 14 15 पे। तो 15 इसको तकसीम करता है कि नहीं जी? 15 3 बार 45 और 0, तो क्या ये लेके आ रहा है 7 के नहीं? 15 भी नहीं लेके आ रहा जी, 15 और 30 15 ही आता है। 16 इसको तकसीम करता है कि नहीं? अब आप यूज़ करेंगे कैलकुलेटर का और इसको यहाँ पे देखेंगे कि क्या 16 इसको तकसीम कर रहा है कि नहीं। लिखेंगे 450 तकसीम 16, तो ये नहीं करता जी। 450 तकसीम 17 नहीं करता। अशारे में जो आप आएगा तो तकसीम ना करता। 450 तकसीम 18, तो ये कर रहा है जी 25। तो यहाँ मैंने 18 को 25 के साथ, तो अब 19 तकसीम कर रहा है कि नहीं इसको। 450 है और तकसीम 19 है, तो ये भी नहीं कर रहा। तो 20 इसको तकसीम करता है, 20 भी तकसीम नहीं करता। 21 22 23 25 आ गया है। तो मेरा ख्याल है यही कुछ तजीज़ें गौर करें ज़रा। 7 लेके आना है और ये आ नहीं गया, आ गया जी। गौर करें, अगर मैं 25 के साथ लिख दूं, दूसरी शर्त जो होती है, अगर 25 हो माइनस वाला और जमा हो 18 हो जमा वाला, तो -7 जवाब नहीं आता। -7 हमें क्या चाहिए? जमा 7। तो जमा 25 कर दें, -18 कर दें, तो जमा 25 होगा -18 होगा, तो जमा 7 जवाब आ जाएगा जी। यही तजीज़ें मेरी मुझे चाहिए थी, तो मैं निकालने लगा इसको। अब मैंने यहाँ लिखा 30x², अब जमा 25x, ठीक है, -18x और -15। इसको सॉल्व कर दें। चूँकि 30 है और 25 है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? ये अब 5 ही कॉमन आएगा जी, और x भी है दोनों में। तो 5 6 बार 30, 6x जमा 5 5 बार 25, x से कैंसिल, -3 5 बार 15, 3 कॉमन आ रहा है जी।
3 6 बार 18, अलामत चेंज होनी है, और 3 5 बार 15। तो गौर करें, ये जो कॉमन आया मेरे पास वो 6x जमा 5 जो है ये 2 दफ़ा है, और जो बच गया है वो 5x माइनस 3 है। तो ये इसका आंसर आ गया। दूसरी जुज भी आपने सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं जी थर्ड वाली जुज पे, तीसरी जुज पे। तो यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास 24x की 2 माइनस 65x और जमा 21। तो आपको पता है वैसे ही हमने लेके आना है। तो चूंकि कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा जी, 3 यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है ना, तो कॉमन नहीं आ रहा। तो फिर मैं कॉमन नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है मैंने तजज़िये करनी है किसकी। पहले 21 को 24 से आप ज़रब दे लें, 21 ज़रब 24, तो ये मेरे पास आ रहा है 504। तो अब 504 को मैंने सॉल्व करना है जी। तो 504 है। अब इसकी हमने तजज़िये निकालनी है। तो चूँकि देखें ये 65 है तो फ़र्क काफ़ी निकलना है। इसे 2 4 5 को तो रहने दें। देखें 6 इसको तस्लीम करता है कि नहीं। तो क्योंकि 504 एक बार 5 लिखने का मकसद कोई नहीं है, हमने यहाँ माइनस 65 लेके आना है। तो इट मीन कि ये कोई 7 8 तक जाएंगे हम। 8 को अगर हम लें तो 7 को चल लेते हैं, 7 तकसीम करता है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। ये 504 है तकसीम 7 है, 7 तकसीम से करता है कि नहीं 72 कर रहा है जी। तो 7 बार 49 और 7 2 बार 14। चलिए 7 से स्टार्ट कर लेते हैं। 8 करता है कि नहीं, 8 6 बार 48 और 8 3 बार 24। 9 करता है कि नहीं, 9 5 बार 45, 9 6 बार 54। 10 नहीं करता, 11 12 तकसीम करता है कि नहीं, 504 है तकसीम 12 है, करता है जी। तो 12 42 आ गया। चलिए यहाँ तक अभी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा इन जोड़ों में से कोई निकल रहा है जो माइनस 65 पूरा कर दे। तो माइनस 65 हमने पूरा कराना है। तो गौर करें यहाँ पे किस तरह से माइनस 65 पूरा हो सकता है। तो 65 ये मुझे लग रहा है जी, गौर करें क्योंकि दोनों माइनस की हो जानी है, हमें जमा चाहिए पहली शर्त में। तो अगर मैं माइनस 56 कर दूं और माइनस 9 कर दूं तो माइनस 65 तो आ गया, ठीक है ना, माइनस 65 तो आ गया। और ज़रब देने से तो आपको पता है 504 आएगा। ये मुतलका तजज़िये हैं मेरे पास। मैंने यहाँ पे सॉल्व करना है इसको। 24x की 4 माइनस 9x माइनस 56x और जमा 21। अब इसको सॉल्व कर दें। आपको पता है ये 24 है और आगे 9 है 7। तो क्या कॉमन आ रहा है जी, यहाँ पे 2 तो नहीं 3 आता है। तो 3x कॉमन आया, 3x कॉमन है। अंदर आना है 3 8 बार 24, ठीक है। और x था तो x की 3 आ जाना है, 8x की 3 आ जाना है। x कॉमन है, ये 2 था जी, 2 24x की 2 है तो 8x आना है ना, फिर यहाँ 8x आना है क्योंकि 2 था तो ये कट गया। तो 3 3 बार 9 माइनस यहाँ 3 लिख दें। अब यहाँ माइनस कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, तो 7 आ रहा है कॉमन। तो 7 कॉमन लिया, अंदर क्या आया 7 8 बार 56, एक्स वैसे ही लग गया। अलामत करनी है चेंज और 3 बार 21। गौर करें कॉमन आ गए हैं। तो 8x माइनस 3 ये एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 7 एक ब्रैकेट में। क्लियर। चलें जी 3। अब आ रहे हैं हम चौथे सवाल में। लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 16x और माइनस 21। कॉमन कुछ आ रहा है देख लें, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। अभी हम इसकी तजज़िये करेंगे जी। तो तजज़िये कैसे करनी है आपको पता है। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 एक बार 5 और 5 2 बार 10, 105 आया है। 16 पूरा करना है तो मेरा कुछ 4 5 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 2 बार 10 और 5 एक बार 5। तो ये 16 और 5 21 देखें जी फौरन आ नहीं गया ये। तो
अगर ये जो कि जमा का है तो मुझे क्या करना है, -21 और -5 करना पड़ेगा। 26 बन रहा है, नहीं जी अभी नहीं। तो 6 एक बार 6 और 4 नहीं, 6 इसको तो नहीं कर रहा, 7 करता है। हाँ जी 7 करता है, देखें 7 एक बार 7, 3 10, 7 5 बार 35, ये करता है। ठीक है 8 करता है, 8 एक बार 8 और 2 8 नहीं करता। 9 करता है, 9 भी नहीं करता। 10 भी नहीं, 11 भी नहीं। तो ये फिर यहाँ जी ये मुझे 21 और 5 पे डाउट है, लेकिन चलें इससे ऐसे करते हैं कि अगर मैं 21 वाला माइनस करूं और जमा वाला 5 करूं, देखिए ये 105 माइनस वाला आया हुआ ना, क्योंकि 21 ज़रब 5 है ना, यानी 21 माइनस वाला है और 5 जमा वाला है, तो जवाब माइनस में आ रहा है ना, ये -105 आ रहा है। तो लिहाजा मुझे यही इसी पे डाउट था। देखिए माइनस अगर मैं 21 कर लूं और ज़रब मैं जमा 5 कर लूं, अगर इसको ज़रब देंगे आप तो -105 पहली शर्त पूरी हुई, और दूसरी शर्त क्या पूरी करनी है कि -21 जमा 16 क्या होता है, जमा 5 क्या होता है -16, -21 और जमा 5 जब हल करेंगे इसको हम, तो वो क्या आएगा -16। दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं जी। तज्जिए मैंने निकालनी है, तज्जिए निकाली है इसकी जनाब, -21x जमा 5x और -21 बाद में आ गया। ठीक है जी, चलो अब यहाँ चूंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x ही है जो कॉमन आ रहा है। अंदर क्या आया 5x -21, और यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जहां कुछ कॉमन ना आए जमा 1 निकाल लिया करें। 5x अब आपको पता है जमा 1 था तो फिर -21 ही रहना, अंदर अलामत चेंज नहीं होनी। तो 5x -21 तो वैसे ही है, मैंने लिख दिया, 2 दफा था 1 दफा लिख दिया। क्या बच गया है, x जमा 1 बच गया। तो ये मेरे पास यहाँ जुज नंबर 4 भी सॉल्व हो गई क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम आ रहे हैं जुज नंबर 5 पे जी। लिखा है 4x की 2 -17xy और जमा 4y की 2। ये 5वीं जुज हम करने लगे हैं अभी। तो देखें जी ये अब कैसे सॉल्व होगा, वही मेथड है, 2 कॉमन नहीं ले सकते, दरमियान में -17 है। तो मैं आपको इसका अमल कर देता हूँ। ये 4 4 बार 16 आना है, 16 मेरे पास आ गया। ठीक है अब इसकी हम तजिए कर ले, 17 हमने पूरा करना है। तो 1 16 बार 16, ठीक है ना, 17 पूरा करना है। तो देखें जमा 16 ज़रब देने से आए और -17, अगर मैं -16 और -1 लूं तो इसका जवाब क्या आता है -17। ये दूसरी शर्त पूरी हो गई। और पहली शर्त क्या हुई, -16 को ज़रब दें अगर आप -1 के साथ, तो जवाब क्या आता है जमा 16 एक बार 16। ये पहली शर्त थी जो कि इसकी तजियों में से निकाल दी मैंने। तो मैंने इधर से सॉल्व कर लिया, 2 पे मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैं अभी थोड़ी मैथ की स्किल यूज कर रहा हूँ ना। जब सवाल आप निकालेंगे तो फिर आप थोड़ी स्किल आ जाएगी आप में, और आपको पता होगा मैंने कहाँ तक ये आमतौर पर करना है। तो 4x की 2 तो है ही, माइनस आ गया जी यहाँ पे 16xy, फिर -1xy, ठीक है 1 नहीं लिखते, और जमा 4y की 2। अब सॉल्व कर दें इसको, 4 कॉमन तो है ही और x भी कॉमन है जी। तो 4 से गया तो x -4 4 बार 16 4y आया। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, ये -y कॉमन आ रहा है, अंदर x आना है और जमा माइनस बन जानी है, और 4 4 रहना है। y की 2 थी, 1 y गया उसमें से, तो 4 y रह गया। इसको सॉल्व कर लें, देखें x -4y आ गया, ब्रैकेट में लिखें, और बचा क्या 4x -y। इस तरह मैंने 5वीं जुज भी सॉल्व कर ली है। अब आप आ रहे हैं 6ठी जुज पे जी। लिखा हुआ 3x² -38xy, ठीक है -38xy, और उसके बाद है -13y की 2। तो उसी तरह बिल्कुल देखें कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं उसी तरह सवाल को हल करूंगा। कैसे, आपको पता है मैंने 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 39 बन रहा है, -39 बन रहा है जी मेरे पास। अब इसकी मैं तज्जिए करनी है, तो 38 है, तो ये भी देखें
एक 39 बार 39 है। तो यहाँ पे देखिए -39 बन रहा था, तो मेरे पास तजी आ रही है। अगर मैं -39 करूं और +1 करूं तो मेरे पास जवाब आ रहा है -38। ये मेरी दूसरी शर्त पूरी हो गई। और पहली शर्त क्या है कि अगर मैं -39 को ज़रब दूं +1 के साथ, इसका जवाब -39 आना है, जो कि यहाँ मौजूद है, जो मुझे चाहिए। ठीक है ना, दोनों शर्तें पूरी हो गई। लिहाजा तजज़िया क्या बनी मेरे पास, 3x की 2 -39xy जमा 1xy -13y की 2। सॉल्व करें जी। 3 कॉमन है, x कॉमन है, 3x कॉमन लिया, आपको पता 3 3 से कैंसिल, x से कैंसिल, x आ गया, -3 एक बार, 3 3 3 बार 9, 13y आ गया जी। यहाँ मेरे पास क्या कॉमन है, जमा, यहाँ मेरे पास सिर्फ y कॉमन है, अंदर आया x -13y। तो अब आपको पता है यहाँ पे कॉमन आ रहा है x -13y और इनटू क्या है 3x + y। ये मेरे पास सॉल्व हो गया, छठी जुज मेरे पास सॉल्व हो गई। हम आ रहे हैं 7वीं जुज पे। देखिए लिखा हुआ है 5x की 2, फिर है जमा 33xy, फिर है -14y की 2। चलें जी, इसको अब सॉल्व करना है। आपको पता है तजज़िया निकालनी है हमने। 14 5 बार कितना होता है, 5 और 20 0 2 5 70 होता है जी। तो -70 है मेरे पास, जिसको मैंने लेके आना है। तो 33 पूरा करना है जी, 1 से बिल्कुल नहीं जाएगा, 2 3 4, मैं इसको 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 1 बार 5, 5 4 बार 20। 14 और 5 किसी तरह भी 33 जमा 33 नहीं बना रहा। चले मैं इसको अगर ज़रा पीछे ले आऊँ, 4 से करूँ तो 4 से क्या होता है, 4 1 बार 4 और 30, और ये 4 से तकसीम ही नहीं हो रहा, तो 3 से होता है, नहीं 3 से भी नहीं होना, 2 से करके देखें ज़रा, 2 से तो होना डेफिनेटली, एंड पे 0 आ रहा है। 2 3 बार 6, 2 5 बार, ये 2 से जी गौर करें ज़रा, देखें ना, जमा 33 है तो करीब करीब आ गए हम, 35 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 35 बार 70 होता है। अच्छा जमा 33 है, इट मीन अगर मैं यहाँ पे जमा 35 कर लूँ और -2 कर लूँ, ये जोड़ा अगर मैं ले लूँ, तो अगर मैं इसको हल करूँ तो जवाब आ जाएगा 33। ये दूसरी शर्त मेरी पूरी हो गई। और पहली शर्त क्या है, इनको ज़रब दें अगर आपस में, जोड़े को 35 ज़रब -2, तो जवाब डेफिनेटली -70 आना है, जो मेरे पास यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जिसे ये बना ली मैंने आपके सामने। तो क्या हुआ, 5x की 2 जमा 35xy -2xy -14y की 2। सिंपल। चलें जी सॉल्व करें। अब 5 कॉमन है, x भी कॉमन है, अंदर क्या आया, x जमा 5 7 बार 35 है, x से कैंसिल है, y आ गया, माइनस यहाँ 2 कॉमन है, y कॉमन है, अंदर क्या आएगा जी, x, ये लामत क्या होनी है, चेंज। आपको पता है कि जब ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो लामत को चेंज करते हैं। तो 2 7 बार 14 है, और y की 2 में से एक y गया, तो क्या रह गया पीछे, y। अब आपको पता क्या करना है, x जमा 7y कॉमन आ रहा है, और क्या क्या बच गया, 5x - 2y बच गया जी। इस तरह मैंने ये 7वीं जुज भी सॉल्व कर ली है। अब हम आ रहे हैं लास्ट जुज पे, जो कि है 8वीं जुज। ये कुछ बटे वाला सवाल आ गया। 5x है जी, -1/x है, तो इसको स्केयर किया गया है। ठीक है, इसको स्केयर किया गया है, जमा 7 किया गया है 4 को, इंटू 5x - 1/x है, और जमा 4 है। ठीक है, और साथ कहा गया है कि x 0 के इक्वल नहीं है जी। अगर x 0 इक्वल हो तो सारा 0 हो जाता है ना, इसने कहा x 0 इक्वल नहीं है, आप बस x को 0 के इक्वल ना रखें, बाकी आप जैसे मर्जी इसको, जिसको मर्जी जिसके मर्जी इक्वल रख के इसको सॉल्व करें। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ मेरे पास कोई हल नहीं है जी। हल ये है कि अगर मैं फार्मूला को पूरा करूं तो मुझे यहाँ पे चाहिए 2। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, 5x माइनस 1/x सारे के ऊपर तो स्केयर है ही, इसके मैं 2 इसे कर रहा हूँ जी, इसके मैं 2 इसे कर रहा हूँ। देखिए अगर लिखा हो मेरे पास 4a, तो क्या मैं इसको 2a जमा 2a नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अलजबरे का असूल है 2a जमा 2a बराबर 4a। तो मैं क्या करता हूं, जमा 2 इंटू 5x माइनस 1/x और फिर जमा 2, ठीक है ना, इंटू 5x माइनस 1/x और जमा क्या आ गया 4। ये मैंने जो स्टेप किया है ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। इस स्टेप को मैंने इसमें कन्वर्ट किया। अब चूंकि मुरब्बे खोलना इससे काफी फैल जाएगा मामला, मैं इधर इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं। तो देखें 5x माइनस 1/x, ठीक है ना, इस सारे के ऊपर मैं 2 कर रहा हूं और यहाँ पे जमा 2 इंटू 5x माइनस 1/x है। इसको मैं इधर इसको मैं अलग सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए मैं ब्रैकेट बड़ी दे दी है अब, ठीक है। और ये जो है ना जमा 2 इंटू 5x माइनस 1/x और जमा 4, ये मैं अलग से ले रहा हूं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा मैं अब गाइड करूं यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मेरे पास रकम हो a की 2 जमा 2a, ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूं? बट डेफिनेटली मैं a कॉमन लूंगा और अंदर आ जाएगा a जमा 2, ऐसे ही होगा ना। इस रकम को मैं इस तरह लिख सकता हूं। अब a में मेरे पास मौजूद है 5x माइनस 1/x। तो गौर करें जरा, ये जो a की 2 था ना, इसमें मैंने क्या कर लिया, 5x माइनस 1/x मैंने कॉमन लिया और अंदर क्या आना है 5x माइनस 1/x और जमा साथ क्या आना है कि 2 लिखा हुआ है, ये 2 आ जाना, ये वाला 2। ये क्यों नहीं लिखा, ये कॉमन जो लिया तो वो 1 आया ना, तो जरा 1 करेंगे तो वही रह जाएगा। तो गौर किया ये मैंने किस तरह स्टेप किया जी। बस ये ज़हन में रख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। ये a की 2 है, ये सारा जो है ना ये a की 2 है, ठीक है, और ये क्या है a। तो क्या लिखा हुआ है a की 2 जमा 2a, तो क्या निकला, ये जो a था ये बाहर आ गया और इनटू अंदर क्या आया a जमा 2। ये देखें जैसे मैंने ये a है और ये a जमा 2। आई होप आप बात समझ गए होंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। तो आगे यहां भी वही सेम फार्मूला, जमा मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले रहा हूं जी, ठीक है। अगर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा 5x माइनस 1/x जमा 2 हो जाएगा, इस तरह से। बस अब क्या बच गया जी मेरे पास, गौर करें, ये रकम जो है, जरा समझाने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूं, जरा बड़ा कर लेता हूं इस तरह जी। गौर करें, ये रकम जो है ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर है और ये वाली सेम नहीं है, दोनों रकमें सेम है। तो मैंने क्या किया, फिर यहां लिखा मैंने 5x माइनस 1/x जमा 2, इसको मैंने सेपरेट कर लिया। अब बच क्या गया, ये बच गया 5x माइनस 1/x और ये जमा 2, ये जमा 2 बच गया। इस तरह से इसका आंसर आ गया। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि मुकम्मल हो गया। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड बिलीव मी, मैं इस सवाल पे दोबारा थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूं आपको कि ये स्टेप्स अगर मैं आपको जैसे समझा रहा हूं वैसे करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आने के सवाल में हो क्या रहा है। ओके चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। उसी तरह हमने तजज़ियां करनी है। पहली जुज जरा निकाल लेते हैं जी। तो पहली जुज में लिखा हुआ है x की 2 जमा 5x जमा 4, ठीक है ना, ये है ब्रैकेट के अंदर। फिर आगे है x की 2 जमा 5x जमा 6, ये भी एक ब्रैकेट के अंदर है और साथ -3 है। अच्छा, अब ये अजीब सा बेढंगा किस्म का अब ये हमारे सामने स्ट्रक्चर आ गया है। अब हम क्या करेंगे भाई, पहला ऑप्शन तो ये है कि देखेंगे और करें, यहाँ पे मैं जैसे पहले सॉल्व कर रहा हूँ इस तरह सॉल्व हो सकता है। 4 एक बार 4 और 4x जमा 1x इसकी तजज़ियां निकल आएंगी। फिर 6 एक बार 6, फिर मेरे पास यहाँ पे 3 2 बार 6 है, जमा 3 और जमा 2, ये तजज़ियां निकल आएंगी और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ।
ये जो पीछे हमने सवाल किए ना, एक सवाल के अंदर दो सवाल आ गए हैं, देखें इनको आप सेपरेट सॉल्व करते जाएं तो आपके जवाब आ जाएगा, सिंपल। लेकिन मैं एक और मेथड भी आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, जो और एक अलग से मेथड है। तो उस मेथड में तो आप इसको सॉल्व कर ही लेंगे, वो तो कुछ मुश्किल नहीं। लेकिन एक और मेथड भी है, उसमें हम क्या किया करते हैं कि जो है ना, ये वाला गौर करें, सेम आ रहा है मेरे पास है ये वाला। तो मैंने क्या किया, x की 2 जमा 5x जो है ना, इसको मैंने रख लिया y के इक्वल। ठीक है, ये मैंने एक स्टेप यहाँ पे किया। अब ये इक्वल यहाँ नहीं आएगा, दो इक्वल नहीं आते एक लाइन में, है एक ही इक्वल आना है। तो जो दूसरा इक्वल होता है उसका मतलब होता है कि, यानी फर्ज करें मैं यहाँ अगर इक्वल डाल देता हूं, उसका मतलब ये है कि इस रकम के आगे ये रकम आ रही है। ठीक है ना, तो लिहाजा यहाँ पे भी एक इक्वल लिखे ये वाला, कि मैंने क्या किया है, x के जमा 5x को बराबर कर लिया y के। तो ये फर्ज किया मैंने, यहाँ क्या कर लेते हैं, फर्ज किया। अब रकम क्या बनी मेरे पास, y जमा 4 इंटू y जमा 6 माइनस 3। अब मेरे पास ये रकम बन गई। तो अगर ये रकम मेरे पास बनी होगी तो इसकी तज्ज़िया करना कुछ मुश्किल तो नहीं है जी। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जाहिर बात है ज़रब खाई जा रही है भी, आपस में ज़रब हो रही है। तो ज़रब मैं देता हूं फिर अलग से, ये देखें जरा, y जमा 4 और y जमा 6 ज़रब दें जी। y की 2 आना है और जमा 4y आना है, फिर जमा 6y आना है, फिर जमा 6 4 बार 24 आना है। तो सारा सॉल्व कर लें। अब क्या बन गया मेरे पास यहाँ, y की 2 जमा 10y और जमा कितना 24 और साथ माइनस क्या है 3। इसको अब सॉल्व करें जरा, y की 2 जमा 10y और जमा 24 से माइनस 3 कर दें तो ये बन गया मेरे पास 21। ओके, अच्छा अब चूंकि वो दो अलग अलग थे ना, तो लंबा बनना था सवाल, तो मैंने y को इसी को रख के तो अब क्या कर लिया, इसको छोटा कर लिया। अब वही सवाल बन गया आपके सामने, 21 को ज़रब दें एक से तो 21 एक बार 21 होता है। तो 21 की मैंने अब क्या बनानी है यहाँ पे, तो जी जमा 21 आया ये, तो 1 21, इसकी उतनी 10 लेना है हमने, तो मेरा 2 3 3 7 बार 21, ये 10 बन रहा है जी। तो जमा 3 जमा 7 बन रहा है। अब देखे ना मैं कितनी स्पीड से तज्जिए निकाल रहा हूँ, मुझे तजर्बा हो गया है। जमा 7y और जमा 3y जमा 21 सॉल्व कर दें जी। क्या बना यहाँ पे, y कॉमन आना है, अंदर y जमा 7, ठीक है, जमा 3 यहाँ मेरे पास कॉमन आना है और अंदर y जमा 7। 9 क्या करेंगे, y जमा 7 इंटू y जमा 3। तो y में क्या था, अब याद है, x की 2 जमा 5 था y में। तो हम क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की, y की अब कीमत, सॉरी x की नहीं y में रखा था ना हमने, तो y की कीमत, तो y की कीमत दर्ज की, तो कर दें दर्ज। y में क्या था, x की 2 जमा 5x जमा 7 इंटू x की 2 जमा 5x जमा 3। होप कुछ मुश्किल नहीं है, आप समझ गए होंगे। ये भी हमारे पास एक टेक्निक है, एक तरीका है जिसे हम हल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप अलग अलग हल करके सॉल्व करके चेक कीजिएगा, आपके सामने यही जवाब आएगा। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं दूसरी जुज पे। चौथा क्वेश्चन है, जुज नंबर 2 है जी। यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है x की 2 माइनस 4x, ये इनटू में है, और आगे लिखा हुआ है x की 2 माइनस 4x माइनस 1 और माइनस 20। तो आई होप कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आपको बिल्कुल जैसे पहले सवाल किया वैसे ही होगा ये। तो फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया, ये देखें जो कॉमन आ रही हैं वो रकमें कौन कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली, ये कॉमन आ रही हैं, तो इनको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ जी x की 2 माइनस 4x को मैंने बराबर रख लिया y के। तो अब ये बना y, ठीक है, इंटू y माइनस 1 और आगे माइनस 21। सॉल्व का जरूर देनी है, y की 2 माइनस y माइनस 20। लो हाँ, कितना आसान हो गया। अब इस 20 को हमने आपको पता है सॉल्व कर देना बड़े आराम से। तो माइनस 20 आना है जी इसका, ठीक है ना, माइनस 20 को हमने पूरा करना है।
दरमियान में 1 है तो 5 4 बार 20। देखिए -5 और जमा 4। अब गौर करें मैं तज्जिए भी नहीं निकाल रहा, अब मैं, क्योंकि मुझे पहले भी आता था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक एक स्टेप करके आया हूं। अब मैं वो स्टेप्स नहीं कर रहा, क्योंकि अब आपको भी तेज हो जाना चाहिए। अब आप तेज हैं माशाल्लाह, तो गौर से देखें जरा। 20 है, ठीक है, मुझे -1 चाहिए, तो 5 4 बार मुझे पता है 20 होता है, तो -5 हो जमा 4 हो तो दूसरी शर्त पूरी, क्योंकि इसका जवाब -1 आना है और -1 मुझे चाहिए। और पहली शर्त क्या है, अगर मैं इनको जरब दे दूं -5 को और जमा 4 को जरब दे दूं तो जवाब -20 आ रहा है। और वो देखिए मेरे पास आ रहा है -20। इस -20 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ जो भी हो उसके साथ जरब देनी होती है, तो जो भी आए वो यहाँ लिखना होता है। ये मेरे पास दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं। क्लियर? चलें जी, y की 2 -5y जमा 4y -20 सॉल्व करते हैं। y कॉमन निकलना है, अंदर y -5 आना है। उसके बाद यहाँ मेरे पास जमा 4 कॉमन निकलना है, तो अंदर y -5 आना है। सॉल्व कर दिया, y -5 कॉमन था, इधर y जमा 4 निकल बाकी बच गया। अब y की कीमत क्या है? y की कीमत ये ऊपर से चेक कर लें। x की 2 -4x, ठीक है, -5 ये बना। फिर x की 2 -4x जमा 4 ये बना। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसको मजीद सॉल्व किया जा सकता है। -5 है, आपको पता है, फिर चूंकि -5 है तो -5 जमा 1 ये इसकी तजीज़ें बननी है। फिर यहाँ जमा 4 था, तो 2 2 बार 4 -2 और -2 इसकी तजीज़ें बननी है। ये करके आप सॉल्व कर लें, कुछ मुश्किल नहीं। चले मैं आपको कर देता हूँ। ये देखें ज़रा, x की 2 -5x जमा x है -5, ये इधर बन गया। और x की 2 -2x फिर -2x। देखिए -2 -4 और 2 2 बार 4 माइनस जमा 4, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करें। यहाँ x कॉमन आना है, अंदर क्या आ गया? x -5, यहाँ -1 कॉमन आना है, तो जमा 1 कॉमन आना है जी, तो x -5, ठीक है। इसको सॉल्व करें। x कॉमन आया, अंदर मेरे पास आया x -2, यहाँ -2 कॉमन आया तो x -2। अब इन सबको चूंकि इस तरह से हैं तो मैं इसको ऐसे ना ब्रैकेट डाल देता हूँ, क्योंकि अलग अलग है ना, इस तरह से। चलें हल कर लें। x -5 कॉमन और x जमा 1, इधर x -2 कॉमन और x -2। इस तरह से आप इस सवाल को मजीद सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें दोनों कॉमन आ गए हैं, तो मैं क्या करूंगा? x -5 इंटू x +1 और x -2 होल स्केयर, क्योंकि 2 दफा जो आ गया है। इस तरह आप चौथे सवाल को मजीद भी सॉल्व करके तो हल कर सकते हैं। ये हमारे पास दूसरी जुज मुकम्मल हुई। तो थर्ड जुज में अब आ रहे हैं जी। तो थर्ड जुज में लिखा हुआ है x जमा 2, ये इंटू है जी इस तरह, फिर x +3, फिर x +4, फिर x +5, ये जो तरतीब में चलते जा रहे हैं भाई, और -15, ठीक है। इसको हमने अब सॉल्व करना है। ये तो पहले ही बड़ी तजज़ीब फॉर्म में है भाई। बहरहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां एक चीज समझानी चाह रहा हूं आपको। देखें 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है ना। 2 3 4 5 है, तो हम क्या करते हैं कि ये गौर कीजिएगा जरा, 2 और 5 और 3 और 4 ये दोनों बराबर होते हैं ना आपस में। तो मैं फिर क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे x जमा 2 इंटू x जमा 5 ले लूंगा, ठीक है जी। और बराबर यहाँ x जमा 3, और ये बराबर, तो अब यहाँ पे चूंकि बराबर नहीं आना जी, लेकिन ये मैं क्या 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 कर रहा हूँ, x जमा 4, यानी मैंने जोड़े बनाए हैं। ये बराबर यहाँ नहीं आ सकता, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया। ये बराबर यहाँ पे नहीं आना, ये सारे इंटू ही हैं और -15 है। ये ऐसे ब्रैकेट बड़ी लगा लें आप, ताकि जरा थोड़ा ना समझ आ जाए। इस तरह ऐसे मैंने सेपरेट किया है इनको। अब इसको हम आपस में ज़रब दे देंगे तो हमारे पास जवाब निकल आएगा,
हैं, देते हैं जरा, ऐसी दूंगा जब देखेंगे और करें। x की 2 और 5 और 2 क्या होता है 7, जमा 7x और जमा 5 2 बार 10। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है जी। देखें x को आपने जरब x करना है तो x की 2 आना है, ठीक है। इन दोनों को चूंकि दोनों जमा वाले हैं तो पहले इन दोनों को जमा करें, 5 और 2 7x और जमा फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 बार 10। ये एक मेथड है जल्दी सॉल्व करने का। इसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दी है। आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जमा वाले हैं तो x की 2 आना है, ठीक है, और जमा कितना आना है 4 और 3 7x और जमा कितना आना है 4 3 बार 12 और माइनस क्या है आगे 15। तो ब्रैकेट में इधर बंद कर देता हूं। चलें जी, अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व करने से पहले गौर करें जरा, ये देखें वही चीज आ गई जो पहले सवालों में हम सॉल्व करते आ रहे हैं। ये देखें जरा, ये सेम आ गए हैं। तो इसको मैं रख रहा हूं किसके इक्वल, फर्ज कर लेते हैं इसको मैंने अब y के इक्वल रख लिया, x के प्लस 7x जो है ना इसको मैंने y के इक्वल रख लिया, ठीक है। ये फर्ज कर लिया है। अब हम यहां सॉल्व करते हैं। तो क्या बना, ये y जमा 10 इंटू y जमा 12 और माइनस 15 अलग से है। तो यहां अब सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। y जरा y की 2 और जमा 12 और 10 22 y और जमा 12 10 बार 120 माइनस 15। क्लियर, सॉल्व कर लें। y की 2 जमा 22y, ठीक है, और जमा कितना 15 माइनस करें तो 105 बचता है। अब वो सवाल बन गया जो हम हल करते चले आ रहे हैं। 105 को इसे जरब देंगे तो हमारे पास बनेगा जी, इधर कर लेता हूं 105। अब मैं तजिए करने लगा हूं। 22 है तो 2 3 से जरा करते हैं पहले। 3 बार 9 और 1 10 3 5 बार 15 35 3 22 बनाता है, नहीं बनाता। 4 पे चलते हैं। 4 2 बार 8 और 2 4 करता ही नहीं है। 5 पे चलते हैं। 5 2 बार 10 5 1 बार 5, ये 21 और 5 22 बना रहा है, ये भी 22 नहीं बना रहा। चले 6 एक बार 6 और 4 10 6 नहीं 7 करता है इसको। 7 एक बार 7 और 3 7 5 बार 35, 15 और 7 22। देखें जी अब निकल आया 15 और 7 22, ठीक है। तो y की 2 जमा 15y जमा 7y जमा 105। सॉल्व करें जी, आपको पता है यहाँ y कॉमन आ जाना है तो y जमा 15 फिर जमा यहाँ पे 1 कॉमन आना है तो 7 कॉमन आना है जी। तो y जमा 15 7 बार 105। मेरे पास सवाल आ गया यहाँ पे y जमा 15 इंटू y जमा 7। ये मेरे पास आंसर आ गया है। तो बस यही है, क्योंकि अगर 3 निकल आते तो मैं इसको मजीद सॉल्व करता। अब y की वैल्यू दर्ज कर देते हैं। y की कीमत दर्ज की। तो क्या y में क्या था जी पीछे, x की 2 जमा 7x जमा 15, ठीक है, ये इधर। फिर आगे x की 2 जमा 7x जमा 7। तो चाहे तो इसको भी सॉल्व किया जा सकता है इसके आगे, ठीक है। तो करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक जवाब इतना ही है। चौथी जुज लिखा हुआ है x जमा 4, ये उस तरह का ही है जी, कुछ फिर दोबारा आ गया है x माइनस 5, ठीक है। प्रैक्टिस करवा रहे हैं मैथ की जबरदस्त। x जमा 6 फिर x माइनस 7, सब कुछ ब्रैकेटों में और माइनस 504। यहां तो अभी गौर करें, मैं अगर इसको हल करूं तो किस तरह हल होगा। 4 और माइनस 5 माइनस 1 और 6 माइनस 7 माइनस 1, बिल्कुल ठीक है। जो यहाँ मैंने बनाया था ना ये इक्वल करने के लिए, मैंने कहा इक्वल हो सकता होता है तो उनको जरबे दें। तो ये ऑलरेडी वहां पे इक्वल बने हुए हैं, इनको अब हम जरबे दे देते हैं जी। तो जरबे देते हैं x की 2। अब यहाँ पे कितना आना है, ये जमा वाले दोनों, फिर तो ये 9x बनना है ना,
लेकिन यहाँ 9x नहीं बनना, 5 माइनस का है, माइनस बड़ा है तो माइनस x आना है यहाँ पे। और जो माइनस माइनस है 5 4 बार क्या होता है 20। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व किया करते हैं, ठीक है ना। ये एक साल हल हो गया। और दूसरा देखें, x की 2, ये उस तरह से यह जमा 6 और माइनस 7 माइनस x, और जमा जरब माइनस माइनस 7 6 बार 42, इस तरह से निकला। और साथ आगे माइनस 504 है। अब देखें जरा, ये x की 2 माइनस एक्स और x की 2 माइनस एक्स, ये y के इक्वल हमने रख लेना है, जैसे कि आपको पहले बताया गया है सवालों में। तो फर्ज किया ये जो हमारे पास x की 2 माइनस एक्स है ना, इसको हम y के इक्वल रख रहे हैं। अब हम हल कर देते हैं कि भाई देखो y माइनस 20 है और इंटू वाई माइनस 42 है और साथ है माइनस 504। अब हल होना शुरू हो गया, बराबर डालें y की 2। अब चूंकि माइनस माइनस है, आपको पता है जब माइनस माइनस सॉल्व करेंगे तो फिर ये जमा हो जाएंगे आपस में, ऐसी बात है ना। तो 42 और 62 20 कितना होता है माइनस 62y, और माइनस जरब माइनस जमा 42 को 20 से जरब दें तो 20, ये मैं करूं जरा, 42 जरब 20, 42 जरब 20 तो ये आ रहा है जी 840। तो यहाँ पे 840 माइनस 504 होना है, वो भी कर लूं माइनस 504। तो ये मेरे पास निकला जी 336। तो रकम बनी y की 2 माइनस 62y और यहाँ पे जमा 336। अब आपको पता है हमने तज्जियां करनी है, 336 की हैं तो 62 आ रहा है जी। तो मैं जाता हूँ कोई 4 5 6 पे, तो 6 इसको तकसीम कर रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 336 तकसीम 6 ये कर रहा है, 56 से कर रहा है। तो 336 है, तो इसको अगर मैं 6 से भेजूं तो 56, 7 से हो रहा है कि नहीं। लेकिन आई थिंक 7 पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़नी मुझे, क्योंकि 56 और 6 कितना होता है 62, जबरदस्त हो गया। तो ये निकल आई है। मैंने यहाँ पे वाई स्केयर माइनस 56y और माइनस 6y और जमा आगे 336 लिख दिया जी। सॉल्व करते हैं, y कॉमन आना है, अंदर आया y माइनस 56, माइनस 6 कॉमन आना है, y माइनस जमा माइनस बन जाएगा ना, ब्रैकेट से पहले माइनस है। तो 6 5 बार 30 और 6 6 बार 36। सवाल हल हो गया जी। y माइनस 56 इंटू वाई माइनस 6। अब y की कीमत क्या है, कीमत y के ऊपर चेक कर लें। x की 2 माइनस एक्स माइनस 56 और x की 2 माइनस एक्स माइनस 6। ये मेरे पास आंसर आ गया। इसको चाहे तो मजीद सॉल्व किया जा सकता है। इसको मजीद सॉल्व करना हो तो माइनस 56 है, आपको पता है, तो 8 7 बार 56। अभी आप अगर जवाब यही है तो अच्छी बात है, अगर आगे उन्होंने किया हुआ सॉल्व तो आप मैं आपको तज़ियां बता देता हूँ। देखें ये 56 है ना, तो 8 7 बार 56, तो ये माइनस 8 और जमा 7 तज़ियां बननी है इसकी, ठीक है। ये 6 है तो 3 2 बार 6 माइनस 3 जमा 2 इसकी तज़ियां बननी है, करके हल कर लीजिएगा। ये मेरे पास चौथा क्वेश्चन जो था, यानी कि चौथी जुज जो थी वो भी सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं जी। इसकी पहली जुज है, लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है जी। ये एक्स क्यूब यानी एक्स की 3 जमा 48x 48x माइनस 12x की 2 माइनस 64। अच्छा, इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 वाला फार्मूला लग रहा है, तो मुझे अब 3 वाला ढूंढना है कहीं। ये चूंकि x की 3 तो ठीक है भाई, ये तो 3 लिखा ही हुआ है, a की 3 ठीक है ना। तो अगर मैं इसको देखूं जरा, तो माइनस ये अगर 4 के ऊपर ताकत 3 की जाए तो गौर करें, 4 4 बार 16 और 16 4 बार क्या होता है 64। सो इस तरह से इसका फार्मूला बन सकता है।
अगर ये बनाऊं मैं a की 3 माइनस b की 3 -3 और a में क्या है x और b में क्या है 4, यहां फार्मूला मैं याद करवाना चाह रहा हूं जी आपको। a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 a b इंटू a जमा b, ठीक है। इसको सॉल्व करें जरा। a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2, ठीक हो गया। ये सॉल्व करके आता है तो 3 a की 2 b, तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर यहां भी माइनस लगना है, आपको पता है। ये ब्रैकेट खोल ना मैंने, यहां माइनस लगेगा फिर। तो ये मेरे पास आंसर बना 3 a की 2 b और जमा 3 a b की 2। ये जरा अगर मैं साथ दूं ना इस तरह से, और यहां फार्मूला मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, गौर करें। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि a माइनस बी सारे के ऊपर 3 जो होता है वो a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2, ठीक है ना। और जब ब्रैकेट डालते थे तो हम माइनस यहाँ कर देते थे, तो लिहाजा यहाँ मेरे पास जो आना है वो जमा 3 a b की 2 आना है, ठीक है जी। तो अगर ब्रैकेट डालेंगे तो फिर यहाँ माइनस ए बी बन जाता है। तो लिहाजा ये मेरे पास फार्मूला है। तो देखें, गौर करें जरा, a की 3 माइनस b की 3, ये माइनस b की 3 माइनस 3 a की 2 b, यानी 3 4 12x की 2 है, माइनस 12x की 2, वेरी गुड। और जमा, ये देखें जरा, 4 की ताकत 2 क्या होती है 16, 16 3 48x, जमा 48x भी है मेरे पास। लिहाजा असल में ये फार्मूला ही लिखा हुआ है। तो अगर ये फार्मूला है तो हम लिखेंगे फार्मूला के मुताबिक। अब फार्मूला है क्या, यहाँ पे फार्मूला है a माइनस b, सारे के ऊपर हम 3 लिखा करते हैं, और ये होता है a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 a की 2b जमा 3 a b की 2, और ये वाला फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जस्ट a माइनस b लिख के सारे का यहाँ पे क्यूब बना देंगे, बस दैट्स इट। यही हमारा जवाब है, इंतहाई आसान। अब आए दूसरी जुज पे। अब दूसरी जुज में देखें लिखा हुआ है 8x की 3, उसके बाद जमा 60x की 2 है, जमा 150x है, और जमा 125 है जी। तो ये भी बिल्कुल वही फार्मूला है जमा वाला, गौर करें जरा। ये मैंने यहाँ पे क्या करना है, a की 3, देखिए 2 2 बार 4, 4 2 बार 8 होता है, a की 3 जमा b की 3, 5 5 बार 25 और 25 5 बार 125, और जमा 3 a की 2b, a में क्या है 2x, a की 2 b में क्या है 5, जमा 3 a में क्या है 2x, b में क्या है 5 की फिर 2। तो ये फार्मूला था जमा वाला, जो फार्मूला है जमा में सारे जमा वाले आते हैं जी, ठीक है। तो गौर करें जरा, फार्मूला मुकम्मल हुआ है कि नहीं। 8x की 3 लिखा हुआ है, जमा 25 125 लिखा हुआ है, यहाँ 2 2 बार 4 बनना है, तो 4 3 बार 12 और 12 5 बार 60x की 2 लिखा हुआ है, जमा 5 5 बार 25, 25 2 बार 50 और 50 3 बार 150x लिखा हुआ है। तो मैं अगर थोड़ा सा आपको मेंशन कर दूं तो ये वाली जो रकम है वो ये है, ठीक है, और ये वाली जो रकम है वो ये है। तो बाकी तो आपको नजर आ ही रही है। तो क्या करेंगे, फार्मूला के मुताबिक, ठीक है ना। अब आप यहाँ फार्मूला लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। फार्मूला क्या बनेगा, 2x जमा 5 सारे के ऊपर क्या क्यूब। इस तरह से आपका दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया फार्मूले के मुताबिक, ठीक है ना। अब आते हैं हम थर्ड जूज पे, तीसरी जूज जी। तो लिखा हुआ है x के ऊपर 3 माइनस 18x के ऊपर 2
जमा 108x माइनस 216। 216 किसका होता है जी, जरा गौर करें, किसका क्यूब बनता है ये? 5 5 बार 25, 25 5 125, 6 6 बार 36, 36 6 बार जी, 36 का होता है। तो a की 3 माइनस b में क्या बनेगा 6, b की 3 फिर माइनस 3 a की 2 b, ठीक है, फिर जमा 3 a b की 2, यानी 36 बनना है। यहाँ पे सॉल्व करके देखें पूरा पूरा आ रहा कि नहीं। 3 x की 3 ठीक है, 6 वो हो गया 16। अब 6 जमा 18 x की 2 है। अच्छा 6 6 बार 36, 36 3 बार 108 होता है जी, 36 3 बार 108 होता है। तो 108x लिखा हुआ है, लिहाजा फार्मूला के मुताबिक क्या लिखेंगे? a माइनस बी होल क्यूब। इस तरह मेरा ये तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। हमारे चौथे क्वेश्चन पे जी, तो चौथा क्वेश्चन है 8x की 3 माइनस 125 y की 3, अब ये मतलब साथ ही आ गया जी y, माइनस 60x की 2y और जमा 150x y की 2। साफ साफ नजर आ रहा है मुझे सब कुछ। देखें यहाँ 2x सारे के ऊपर a की 3 माइनस 5 5 बार 25 और 25 5 125, 5y के ऊपर 3 माइनस 3 a की 2 b, ठीक है, b में 5y है, जमा 3 a b की 5y के ऊपर 2। सॉल्व करें, कितना बनना है ये आपको पता है। अब ये पूरा पूरा हो रहा है जी, फार्मूला सारा मुकम्मल है। तो क्या बना? a माइनस बी होल क्यूब। सिंपल। ये आपकी चौथी जुज थी जो कि सॉल्व हो गई, और 4 ही इसकी जुजें थी हमारे पास टोटल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब आ रहे हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, और उसकी हम सॉल्व करेंगे पहली जुज। तजज़ी करनी है। अब हमें एक फॉर्म दे दी गई है फार्मूले की, लिखा गया है यहाँ पे 27 जमा 8x की 3, ये कहा गया। अब चूंकि हमें पता है कि ये एक फॉर्म मुझे दी गई है, इसको मैं खोल दूंगा फार्मूले को, ठीक है। तो कुलिया बना दूंगा। तो कुलिया कैसे बनेगा देखें, यहाँ पे 27 है चूंकि, तो आपको पता है 27 का मतलब क्या होता है? 3 3 बार 9 9 3 बार 27, a की 3 जमा 2x सारे के ऊपर 3। जब ये फॉर्म मेरे पास हो तो यहाँ ये बात तो आपने गौर समझनी है कि अगर लिखा होता ना 3 जमा 2x सारे के ऊपर क्यूब, फिर वो फार्मूला आता है जो 5वें सवाल में पीछे आया था। लेकिन ये और फार्मूला है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, मैं भी आपको दिखाता हूं। ये देखें जरा, a की 3 जमा b की 3, ये लिखा हो तो हम क्या करते हैं? a जमा b इंटू a की 2 माइनस a b जमा b की 2, ये हम करते हैं। और माइनस वाला हो तो भी यहाँ जमा डाल देते हैं। तो ये फार्मूला भी आपको मैं करवा चुका हूं। तो आए इसको हम फार्मूले के मुताबिक यहाँ लिखते हैं, फार्मूला के मुताबिक। यहाँ लिख रहा हूँ फार्मूला पहले सवाल में मैं। तो फार्मूला क्या है, यहाँ पे अभी ये बराबर का निशान ना डालें। फार्मूला हमारे पास अभी अगर a की 3 हो जमा b की 3 हो, तो हम क्या करते हैं? a जमा b इंटू a की 2, और जमा वाला फार्मूला है तो हम साथ यहां लिखा करते हैं माइनस ए बी, ठीक है, और जमा b की 2। ये फार्मूला है अगर जमा वाला हो। माइनस वाला हो तो फिर हम इधर भी माइनस आएगा, यहां माइनस हो, यहां जमा बन जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो a जमा b ये तो हो गया भाई। अब a की क्या करना है? 2, ठीक है ना। ये a की मैंने क्या किया? 2, ब्रैकेट यहां बड़ी कर लेते हैं। a की 2 माइनस a ज़रब b है, फिर जमा क्या? b की 2, यहां ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 जमा 2x, अब यहाँ 3 3 बार क्या होता है? 9, माइनस 3 2 बार 6x,
और जमा 2 बार 4x की 2। देख लें मैंने यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया, ये इसका आंसर है जी। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी कि छठे सवाल की दूसरी जुज। लिखा हुआ है 125x की 3 माइनस 216y की 3। तो देखें 3 वाला फार्मूला भी कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, 5x सारे के ऊपर 3 और माइनस 6y सारे के ऊपर 3। फार्मूला माइनस वाला लगना है हमारे पास। अब तो क्या करेंगे, a माइनस बी इंटू, यहां दरमियानी ब्रैकेट कर लें, a की 2, क्योंकि माइनस है तो माइनस होती है, यहाँ पे क्या लगाते हैं, जमा a जरब b और जमा b की 2 कि माइनस b की 2, फार्मूला माइनस वाला है तो यहाँ जमा b की 2 ही लगना है जी। अब सॉल्व करें इसको, 5x माइनस 6y एज इट इज, सॉल्व करें 5 5 बार 25x की 2 जमा 5 6 बार 30xy और जमा 6 6 बार 36y की 2। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, चल रहे हैं जी तीसरी जुज पे, और तीसरी जुज में भी देखें कुछ मुश्किल नहीं है भाई। लिखा हुआ है 64x की 3 जमा 27y की 3, वही सवाल है, कुछ चेंज नहीं है। तो 16 64 है ना, तो 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, 4x के ऊपर 3 और जमा 3 3 बार 9 9 3 बार 27, 3y के ऊपर 3। बस ये बात याद रखनी है कि अगर a के ऊपर भी 3 हो और b के ऊपर भी 3 हो तो फार्मूला और होता है, और अगर a जमा b सारे के ऊपर 3 हो तो फार्मूला और होता है। बस ये बात याद रखनी है। फार्मूला के मुताबिक मैं नहीं लिख रहा, अब आपको पता है मैंने क्या करना है, इधर ही करना है, a की 3 और b की 3। अब यहाँ a की 2 जमा वाला फार्मूला है तो क्या लगाना है, माइनस a जरब b जमा b की 2। सॉल्व करें, 4x की सॉल्व नहीं करना जी, फार्मूला बना दिया बस। तो 4x जमा फार्मूला चूंकि बन गया ना, तो इसकी अब हमने शक्ल लिख लेनी है। 4x जमा ये यहाँ थोड़ी सी मिसिंग हुई, ये वाला स्टेप नीचे आना जी। तो पहले मैंने एक दिन बी तीन बनाना है ना, तो a जमा b, ये तो एक बना ना ऐसे। अब ये स्टेप नीचे आना है, तो मैं दोबारा कर रहा हूँ ये वाला स्टेप नीचे। तो 4x के ऊपर 2, a की 2 माइनस a b जमा b की 2। अब ये स्टेप आपने यहाँ नहीं लिखना जी, ठीक है ना, यहाँ नहीं लिखना। यहाँ में फार्मूला बनाया है अभी, यहाँ 64 को मैंने जो है ना वो पूरा एक ए की शक्ल दी है, तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे और यहाँ उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो 4x जमा 3y और सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करें, 4 4 बार 16x की 2 माइनस 4 3 बार 12xy और जमा 3 3 बार 9y की 2। ये मेरे पास यहाँ आंसर आ गया। तो तीसरा भी सवाल यहाँ हल हुआ जी। अब आ रहे चौथा सवाल, और जो कि लास्ट जुज है इस मशक की। तो लिखा हुआ है 8x की 3 जमा 125y की 3। तो बड़ा सिंपल है अभी, देखें फार्मूला बना रहा हूं कैसे बनना है। a की 3 जमा b 5y की 3। अब फार्मूला अप्लाई करें, यहां लिखे फार्मूला के मुताबिक। क्या फार्मूले के मुताबिक, a जमा b, ये ऐसे ही है, आगे ब्रैकेट स्टार्ट, a की 2 माइनस ए बी जमा b की सारे के ऊपर 2, ऐसे सॉल्व कर दें। 2x जमा 5y ब्रैकेट में 2 2 बार 4x की 2 माइनस 5 2 बार 10xy और जमा 5 5 बार 25y की 2। ये मैंने सॉल्व कर दिया। इस तरह चौथा जो सवाल था वो भी हल हो गया है। तो इसके साथ ही आपकी 5.2 भी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई।